आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के बारे में कि पत्र किस प्रकार लिखते हैं, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं, किसका हमें ध्यान रखना चाहिए। पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले पत्र में बोलचाल की सरस भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जिससे पत्र आसानी से सामने वाले को, जिसे हम लिख रहे हैं, समझ में आ जाए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, कुछ फालतू बातें या कुछ टॉपिक को लंबा करके नहीं। जितना हो सके इन शॉर्ट, सटीक, अच्छी तरह से, जिससे हमें सामने वाले को सही बात शॉर्ट में समझ आ जाए। जो आवश्यक बातें हैं, जिसके बारे में हम पत्र लिख रहे हैं, जो हमारा विषय है, टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा लेटर पत्र होना चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। आपको पता है, जैसे हम कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पे जिसका उपयोग होता है, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो उस नाम के स्थान पर हम क्या उपयोग करते हैं? सर्वनाम। जैसे हम किसी एक की बात बार बार कर रहे हैं, तो उसके लिए हम बार बार उसका नाम नहीं लेंगे, हम बोलेंगे तुम, आप या जो भी, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आपके मित्र या सखी हों, जो आपसे छोटे हैं, आपकी उम्र के हैं, आप उन्हें तुम बुला सकते हैं, लेटर में आप तुम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बड़े हैं तो आपको आपका उपयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। जब भी आप कोई भी पत्र लिखेंगे तो बाईं ओर क्या होना चाहिए? आपका पूरा पता, और आप जिस तारीख को वो लिख रहे हो, वो डेट, मंथ और ईयर, वो तारीख, महीना और साल होना चाहिए, वर्ष होना चाहिए। बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद पत्र के कलेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा पहले समझेंगे। हमने यहाँ कॉलम तालिका दी हुई है कि आपको किसके लिए कौन से शब्द उपयोग करने चाहिए, फिर हम उन्हें कुछ पत्रों के द्वारा भी समझेंगे। अब हमारा पहले है तालिका, संबोधन, अभिवादन आदि की तालिका। पत्र का प्रकार कैसा होता है उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर भी निर्भर करता है कि आपका पत्र कौन सा है, व्यक्तिगत है या कार्यालय के लिए है, और आपका संबंध क्या है पत्र लिखने वाले को। और अभिवादन संबंधी शब्द आपको पता है, जैसे हमने कहा, अगर हम किसी ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं कार्यालय को, तो हमारा अभिवादन अलग होगा। लेकिन हम किसी फैमिली मेम्बर को, परिवार के सदस्य को लेटर लिख रहे हैं, तो उसके लिए हमारा अभिवादन अलग रहेगा। और उनके लिए जब हम अंत में शब्द लिखेंगे पत्र समाप्त करने के बाद, वो भी अलग रहेंगे। तो इस कॉलम के द्वारा हम समझेंगे। अगर हमारा व्यक्तिगत पत्र है तो, और पुत्र पिता को पत्र लिख रहा है, तो आएगा पूज्य, पूजनीय पिताजी, और अंत में आपका आज्ञाकारी पुत्र। पिता पुत्र को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय आयुष्मान, आप नाम भी लिख सकते हैं, और पिता लिखेंगे तुम्हारा शुभ चिंतक या शुभेच्छु। पुत्र माता को पत्र लिख रहा है तो पूज्या, पूजनीय माता जी, अंत में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र पत्र समाप्त होने के बाद। माता अगर पुत्र को पत्र लिख रही है तो प्रिय आयुष्मान या नाम लिख सकती है, और माता लिखेंगी अंत में तुम्हारी माता, तुम्हारी शुभचिंतक। छोटा भाई बड़े भाई को लिखता है तो आदरणीय भाई, और अंत में आपका स्नेहाकांक्षी, स्नेह भाजन। और बड़ा भाई छोटे भाई को लिखता है तो प्रिय चिरंजीवी या नाम लिख सकते हैं, तुम्हारा शुभचिंतक शुभेच्छु। बड़ा भाई छोटी बहन को पत्र लिखता है तो प्रिय या आयुष्मती नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है। तो प्रिय, अगर हम सपोज एक एग्जांपल देते हैं, भारती नाम है लड़की का, बड़ा भाई छोटी बहन को पत्र लिख रहा है, तो क्या लिखेंगे? प्रिय भारती या आयुष्मती भारती। जहाँ भी आपको कॉलम में नाम लिखा हुआ है ब्रैकेट में, वहाँ आप नाम लिखेंगे। तो अंत में लिखेगा भाई तुम्हारा शुभचिंतक शुभेच्छु। अब मित्र को पत्र लिख रहा है तो प्रिय, आपका जो भी मित्र का आपका नाम है वो लिखेंगे। अभिन्न हृदय तुम्हारा मित्र, अंत में तुम्हारा सखी, तुम्हारा शुभचिंतक। शिष्य अगर गुरु को पत्र लिख रहा है तो पूजनीय श्रद्धेय गुरु जी, और अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका स्नेह भाजन। गुरु अगर शिष्य को लिख रहे हैं तो चिरंजीवी, जो भी उसका नाम है, अंत में लिखेंगे गुरु जी, तुम्हारा शुभाकांक्षी या शुभचिंतक। अब हम देखेंगे, अगर हमने देखा अभी ये व्यक्तिगत पत्रों के बारे में। अब हम देखेंगे अगर व्यावसायिक पत्र है, जिसे हम बिजनेस करते हैं, उसके लिए हम पत्र लिखेंगे, तो उनके लिए हम क्या लिखेंगे? पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर को जैसे लिखते हैं, अलग अलग आपको पता है व्यावसायिक पत्र होते हैं, लोगों के अलग अलग प्रोफेशन, बिजनेस होते हैं। तो पहला है कि अगर पुस्तक विक्रेता को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? महोदय, और अंत में पत्र पूरा करने के बाद भवदीय। अगर बैंक मैनेजर को लिखेंगे तो उनको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, महोदय, फिर अंत में भवदीय, आपका जो भी नाम है।
व्यापारी या दुकानदार को लिखेंगे तो श्रीमान प्रबंधक, और अंत में फिर से भवदीय आपका जो भी नाम है और बीच में आपका जो भी विषय रहेगा। फिर उसके बाद है कार्यालयीय पत्र। अगर आप किसी कार्यालय में, ऑफिस में पत्र लिख रहे हो तो कैसे लिखेंगे आप? किसी विभाग के अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे मान्यवर या मान्यवर महोदय। अंत में पत्र समाप्त करने के बाद आप लिख सकते हैं भवदीय, निवेदक, प्रार्थी या विनीत। आप फिर उसके बाद आपका जो भी नाम है। समाचार पत्र के संपादक को आप पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे श्रीमान संपादक महोदय। उसके अंत में आप लिखेंगे भवदीय, निवेदक, फिर आपका जो भी नाम है। वहीं अगर हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य को हम लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और अंत में आप लिखेंगे विनीत, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अगर लड़का है तो आज्ञाकारी शिष्य और लड़की है तो आज्ञाकारी शिष्या। फिर आप उसका अपना नाम लिखेंगे। अगर किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो मान्यवर महोदय, निवेदक, प्रार्थी, विनीत, निवेदिका। तो आपने देखा कि ये सब ऐसे हमें दिए हुए हैं कि आपको पता होना चाहिए पत्र आप लिखते हैं, लेकिन अगर कहाँ किस जगह पे लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो शब्द चेंज करने पड़ेंगे। अब इन्हें हम कुछ उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे कि कैसे हमें पत्र लिखना है। हमने यहाँ उदाहरण लिया है। सबसे पहले हमारा पत्र है आश्वासन पत्र। यहाँ हमारा टॉपिक है, विषय है कि खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। मतलब एक लड़की, आपकी जो फ्रेंड है, वो खेल में हार गई है, तो आप पता है कि अगर कभी भी इसमें जैसे कहते हैं कि सांत्वना हम कैसे देते हैं, किसी को सिंपैथी गेन करते हैं, तो वही देते हुए हमें लेटर लिखना है। अब हमने जैसे पहले पढ़ा कि हमारी एड्रेस बाईं ओर पे मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद। जो भी आपकी तारीख है यहाँ दिया हुआ है हमने 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस सफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। आपने इस पत्र में देखा, हमने जैसे पहले ही कहा था कि पत्र ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। उसमें मेन जो उसका मुद्दा है, विषय, वही होना चाहिए। बाईं तरफ के आपकी एड्रेस और तारीख होनी चाहिए। फिर आप जिसको भी लिख रहे हैं, आपकी फ्रेंड को, आप उनका नाम होना चाहिए और अंत में आपका नाम होना चाहिए। तो मेन विषय जो बात है वही हमें लिखनी है और हमें क्या करना है, लेटर को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीव लेटर। प्रार्थना पत्र है हमारा कि हम प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं और हमें कोई भी लेटर देखते समय हमने जो कॉलम पढ़ा उसे माइंड में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा कि किसके लिए हमें कौन से शब्द यूज़ करने हैं। लेसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। आपकी एड्रेस और आपका नाम। सेवा में श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। आप यहाँ देख सकते हो कि प्रार्थना पत्र और हमारे संबंधियों को पत्र लिखने में क्या चेंज है। वहाँ हम उन्हें प्रिय करके लिखते हैं या जो भी हमारा रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे हम, सेवा में श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। तो आपका जो भी प्रार्थना पत्र आप लिखोगे, आप जिस भी स्कूल के लिए लिख रहे हो, तो वहाँ आचार्य महोदय लिख के नीचे आप वो स्कूल का नाम लिखोगे और उस शहर का नाम लिखोगे। आदरणीय गुरुदेव, सब इन्हें निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। क्रमांक 25, जिसे हम इंग्लिश में रोल नंबर कहते हैं, वर्ग डिवीज़न 8A 8 अ। तो आपने देखा कि हम पत्र कैसे लिखते हैं
और पत्रों के लिए हमारे रिलेशन कौन से हैं, कहाँ हम पत्र लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग इस टेबल के अनुसार हम वो शब्द का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।